जैन समुदाय का जो पवित्र तीर्थ है सम्मेद शिखर जी, जहाँ से 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष अर्थात निर्वाण को प्राप्त हुए थे, वो पर्यटन की सूची से बाहर होगा। अब राज्य सरकार भी तैयार है कि केंद्र अपना नोटिफिकेशन वापस ले तो हम भी उसको पर्यटन की सूची से बाहर करें। जैन समुदाय की संख्या देश में 0.5% से भी कम है, लेकिन वो संगठित है और उसके जो साधु संत हैं वो अपने विचारों पर और धर्म की मान्यताओं पर जागरूक और दृढ़ होने के कारण उन्होंने ये शासन के निर्णय को समय रहते बदलवा लिया। आचार्य विद्यासागर जी उनके जो प्रमुख संत हैं, उन्होंने तो परसों बोला भी था कि केवल सम्मेद शिखर जी ही नहीं, भारत के समस्त तीर्थ क्षेत्र पर्यटन सूची से बाहर आकर के इन्हें और पवित्र नगरी घोषित किया जाए, पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि यहाँ का वातावरण भौतिकता के प्रदूषण से बचा रहे। क्योंकि हम जानते हैं पर्यटन के लिए हम भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो हमारा उद्देश्य मौज मस्ती का होता है, वहाँ हमारा भाव जो है भोग का भाव रहता है। जबकि जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ हमारा भाव आध्यात्मिक होता है, आत्मा की शांति के लिए आदमी वहाँ जाता है। इसलिए जितने भी तीर्थ हैं, पिछले 1 साल से ओंकारेश्वर का आंदोलन चल रहा है इसी के लिए कि वहाँ पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का सहारा लेकर के वो जो नर्मदा नदी के अंदर की पवित्र पहाड़ी है, जिसको भगवान शंकर का, जिस पर ज्योतिर्लिंग है, जिसको साक्षात शिव का ही रूप माना जाता है, उसको भी एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिस पर वाहन जाने की, पार्किंग की, सड़क की ये योजना है। किसी भी स्थिति में ये पर्यटन का वहाँ पर वातावरण होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज आचार्य विद्यासागर जी की बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत भूमि जो धर्म भूमि है, यहाँ पर स्थित जितने भी तीर्थ हैं, जितने मत संप्रदायों के तीर्थ हैं, सभी क्षेत्रों को पर्यटन से बाहर ला करके पवित्र क्षेत्र घोषित करना चाहिए। उनका जो विकास का जो स्वरूप है वो तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा में सरलता, उसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भौतिकता से मुक्त, आध्यात्मिकता से युक्त ही तीर्थों का विकास होना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है।